here we were discussing about multiple intelligence theory given by Howard Earl Gardner. तो मैंने बता दिया कि this theory is based on neuropsychology and psychometric. According to this intelligence theory, intelligence is a plural, not singular. यानी बात तो हमने कहा कि बुद्धि जो है से एकांगी नहीं है, ये बहुत है. तो अभी ये मल्टीपल है, मेनी है. तो अब हम लोग देखना क्या है कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया, ही गेव 7 टाइप्स ऑफ एस्पेक्ट एंड 2 मोर. हमने कहा कि ये 7 एस्पेक्ट्स और उसके बाद +2 एस्पेक्ट्स. ये भी देखते हैं हम लोग, मतलब 7 + 2. यहां पे आपको बातें क्लियर हो गई कि हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया वो कितना हो गया टोटल 9. चलिए अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखते हैं. तो पहला हमारा है, क्या है देखते हैं. पहला लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस. ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, भाषाई बुद्धि. भाषाई समझिएगा इसको ध्यान से. ये भाषाई बुद्धि में हार्वर्ड गार्डनर ने कहा कि वैसे लोग जिसमें या जिस व्यक्ति के पास शब्दों की प्रवाहशीलता, दूसरे से संप्रेषण करता है प्रभावशाली तरीके से, मतलब उसकी कंप्रीहेंशन एबिलिटी, ध्यान दीजिएगा मैं कह रहा हूं, कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बोध क्षमता, है ना, बोध क्षमता. उसके बाद हमने कहा वर्ड फ्लुएंसी. वर्ड फ्लुएंसी, शब्द प्रवाहशीलता. अब ये कहा गया कि भाषाई बुद्धि जो होगा, जिनको बोध क्षमता में निपुणता होगा, शब्दों की प्रवाहशीलता ज्यादा होगा, मतलब कि कहने का मतलब उसमें कौन आएंगे, कवि, पोएट, राइटर, लेखक, ये सारे किसमें आएंगे, भाषाई बुद्धि में आएंगे. अब हम लोग देखते हैं दूसरा, वो है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, है ना. इसमें क्या है, ये कहता है तार्किक गणितीय बुद्धि. अब इस प्रकार में कहा जा रहा है कि ही या सी हैव ए कैपेसिटी टू एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या कैपेसिटी टू रीजनिंग. वो तर्क करने की क्षमता, क्या कहा मैंने इसमें, तर्क करने की क्षमता, है ना, रीजन कर पाता हो. उसके बाद क्या है, मैथमेटिकल एबिलिटी टू सोल्व, ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, गणितीय गणना. मतलब गणितीय गणना कहने का मतलब क्या, कि वो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, अंकों का क्रम समझ जाए, सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स. तो कहने का मतलब इस प्रकार की जिसके पास बुद्धि होगा, जिसमें तर्क करने की क्षमता होगा, गणितीय समस्याओं को समाधान करेगा, चाहे वो हमने कहा ना कि नंबर हो, नंबर के कैसे बीच में कितना गैप है, क्या रीजन है कि 2 से 10, 2 से 10 8 हुआ, तो 10 से में कितना जोड़ेंगे
तो 8 होगा, तो वो 18। इस तरह से सीक्वेंस को समझे। तो इस प्रकार के जो लोग होंगे वो क्या होंगे, गणितज्ञ होंगे। ध्यान दीजिएगा, गणितज्ञ होंगे। मैथमेटिशियन जो लोग होंगे या तर्क करने वाले लोग होंगे, तर्क करने वाले लोग। तो हम लोगों ने देखा कि हावर्ड गार्डनर द्वारा दो बुद्धि अभी हमने देखा, भाषाई बुद्धि और तार्किक गणितीय बुद्धि देखा, लिंग्विस्टिक को देखा और लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस देखा। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, है ना। तीसरा क्या है, स्पेशियल इंटेलिजेंस, है ना, स्पेशियल इंटेलिजेंस। इसका हिंदी है स्थानिक बुद्धि। इसमें क्या होता है, याद करिएगा, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन एल थर्स्टन ग्रुप फैक्टर थियरी अबाउट स्पेशियल इंटेलिजेंस। तो हावर्ड गार्डनर में भी स्पेशियल इंटेलिजेंस आया, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि स्थानिक बुद्धि से तात्पर्य, स्थानिक बुद्धि से अभिप्राय कि काल्पनिक सोच के द्वारा दिए गए स्थान को क्या करना, विजुलाइज करना, है ना बात। हमने कहा था कि काल्पनिक रूप से दिए गए स्थान को समाकलित करना, है ना। इसका मतलब होता है मैनिपुलेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब कि इसमें ऐसी बुद्धि होती है कि वो काल्पनिक रूप से इमेजिन करता है कि ये स्पेस ऐसा होगा, ऐसा डिजाइन किया जाएगा, इतना लंबा, इतना चौड़ाई। तो वो ज्यादातर हम लोग मकान बनाते हैं तो बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, लॉबी कहाँ होगा, वो काल्पनिक रूप से इमेजिन करता है। तब समझ में आ रहा होगा कि स्पेशियल इंटेलिजेंस किसके पास होगा। तो हमने कहा इंजीनियर आएगा इसमें, ठीक है। स्कल्प, शिल्पकार आएगा, इसका हिंदी हो गया अभियंता, शिल्पकार। ये सारे किस में आएंगे, अमीन जो आपका होता है, सारे ये इसमें आएंगे, स्पेशियल इंटेलिजेंस में आएंगे, है ना। स्थानिक रूप से अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, क्या कहा मैंने, स्थानिक रूप से बुद्धि का प्रयोग करना। चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा चौथा, वो कैसा है, देखिए, बॉडली काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये क्या है, शारीरिक गति किए बुद्धि। कहने का मतलब जिस तरह से नाम स्पष्ट है, यहां पे इस प्रकार की बुद्धि होगा जो अपना शरीर की गति को नियंत्रण करेगा। क्या कहा मैंने, शरीर के गति को नियंत्रित करना, कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ बॉडी मूवमेंट, कि अपने शरीर के गति को कैसे कंट्रोल करता है और परफॉर्म करता है। तो इसमें आपको पता चल रहा होगा, इसमें क्या आएगा, पहलवान, रेस्टलर, पहलवान, है ना, डांसर, है ना। अब इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, सीटेट में ये जो एग्जांपल्स मैं बता रहा हूं यही आपके ज्यादा पूछे जाएंगे, मैचिंग करने के लिए रहेगा। यहां पे बॉडली काइनेस्थेटिक में डॉक्टर भी आते हैं, लेकिन किस प्रकार के डॉक्टर, नॉट फिजिशियन, सर्जन। क्या आएंगे इसमें, सर्जन, जो ऑपरेशंस वगैरह करते हैं वो इसमें आएंगे। तो हमने कहा कि रेस्टल हो गया, इसमें क्या आएंगे, खिलाड़ी, प्लेयर, चाहे वो क्रिकेट के हों,
टेनिस के हों या फुटबॉलर हो, इतने सारे मैंने बताया आपको। तो चलिए हमने देख लिया स्पेशियल और बोर्डली। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हॉवर्ड गार्डनर ने कहा, और वो शब्द मैं आपको पहले भी बता चुका है, कोई नई चीज नहीं है यहाँ पे, एकदम आराम से समझ में आएगा। इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, ध्यान दीजिएगा, इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस, सेल्फ अदर इसको भी कहा जाता है, सेल्फ अदर। तो यहां पे क्या बात है कि इंटर, ये शब्द को इंपॉर्टेंट है, सेल्फ अदर, स्वयं की बात नहीं कर रहा है यहां पे। जो कंपैरिजन होगा वन टू अनदर होगा, सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट इसमें यही है, कंपैरिजन बिटवीन वन टू अनदर। ये बहुत सीटेट में बहुत जगह ये पूछता है, मैं आपको बता दे रहा हूं, या इसकी हिंदी हो गया अंतर व्यक्तिगत बुद्धि। तो कहने का मतलब कि कंपैरिजन बिटवीन वन टू अनदर, व्यक्ति के इच्छाओं को, संवेगों को या योग्यता क्षमताओं की तुलना दूसरे से की जाएगी या दूसरी की देखी जाएगी। मैंने क्या कहा, योग्यता, क्षमता, अभिवृत्ति, इच्छा दूसरे की देखी जाती है। कहने का मतलब कि यहां पे ये देखा जाता है कि वो व्यक्ति दूसरे की योग्यता, दूसरे की अभिवृत्ति से कितना वो एडजस्ट कर पाता है। यहां पे कहा जा रहा है कि एक से दूसरे के बीच वो इस प्रकार की बुद्धि आएगी। तो अब देखिए, ये आउटगोइंग पर्सनालिटी वाले लोग आएंगे, जैसे यहां पे कौन आएंगे, लीडर है ना, मिनिस्टर, सारी लोग यहां पे आएंगे। यही एग्जांपल में आपको पूछता है। चलिए दूसरा जो हम लोग बात करें वो कौन सा है, इधर है, ये इंटर था, इधर इंट्रा आएगा, इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस, है ना। ये वो अंतर था, ये अंतरा था, ये 6 हो गया। तो यहां पे इंट्रापर्सनल, यहां पे बात होती है, ये कहता है सेल्फ स्मार्ट, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब वन सेल्फ की बात कर रही है। यहां पे इमोशंस, डिजायर, योग्यता, हम अपने आप से देखें, हम अपने आप से तुलना करेंगे, स्वयं से, योग्यता, क्षमता, अभिरुचि की तुलना स्वयं से। तो यहां पे जो सबसे बड़ी बात आता है, पूछता है सीटेट में, क्या पूछता है, ऐसे देखिए कि सबसे बड़ी बात पूछता है कि वो व्यक्ति जो अपने बारे में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में सोचता है, आत्म अवधारणा, आत्म अनुभूति, वो इंटर होगा कि इंट्रा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो वो हमारा इंट्रापर्सनल में आएगा। तो इंट्रापर्सनल में यहाँ पे लोग जो होते हैं, जो अपने बारे में ज्यादा, टीचर्स आएंगे, फिलोसफर आएंगे, ये सारी बात इसमें आते हैं। तो हम लोग इसके और आगे देखते, गार्डनर ने 7 दिया, तभी हम लोग 6 देख चुके हैं। 7वां देखते हैं, वो क्या है, हमारा है म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस। ये क्या है, संगीतीय बुद्धि है, संगीतीय, देख लीजिएगा थोड़ा सा सही दीर्घाई, थोड़ा संगीतीय बुद्धि। यहां पे वैसे व्यक्ति जिनके पास संगीत से संबंधित म्यूजिकल कॉम्पिटेंस, क्या कहा मैंने, म्यूजिकल कॉम्पिटेंस, संगीत सामर्थ्यवान। यहां पे कंपोजर, म्यूजिक कंपोजर जो होते हैं वो आएंगे। और यहां पे 2 शब्द
कि जब लता मंगेशकर भी गाती हैं और कोई भी सिंगर गाते हैं तो वहां पे दो बात ध्यान में रखा जाता है, पिच, तारत्व, ध्यान दीजिएगा इसको। एक होता है रिदम, लय, जो हम लोग कहते हैं कि सुर लय में नहीं गा रहा है। तो कहेगा कि सर इसको एजुकेशन में क्या उपयोग है। सोचिए थोड़ा सा कि संगीतीय बुद्धि का शिक्षा जगत में क्या उपयोग होगा। सोचिए, संगीत का शिक्षा जगत में क्या होगा। व्हाट आर द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। लिटरेचर के जो शिक्षक होंगे हिंदी और अंग्रेजी के, वो कविता, पोएम जो है, पोएम जब वो क्लास में बच्चों को गाएंगे तो वहां पे पिच और रिदम का ध्यान रखना होगा। ये जरूरी है किनके लिए, हमारा संगीतज्ञ जो होंगे, है ना, म्यूजिक कंपोजर जो होंगे, म्यूजिक कंपोजर जो होंगे। अब आगे हम बात करते हैं। तो हम लोगों ने देखा 7+2, तो हम लोगों ने ये देख लिया कि व्हाट आर द 7 एस्पेक्ट्स ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस गिवन बाय हावर्ड गार्डनर। 2 मोर, ये जो ज्यादातर बुक में जो रहेंगे, ये पहले का हावर्ड गार्डनर ने बताया केवल 7 ही था। जो हमारा 8वां है, ये जो हमारा 8वां है वो 1998 में इसको ऐड किया गया है। कब किया गया, 98 में। ये क्या है, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, प्राकृतिक बुद्धि। अब यहां पे क्या है कि जो हमारी प्रकृति है, नेचर जो हमारा है, नेचर की 2 बातें होती है, पैटर्न उसकी पर समझना है हमको, और एक होता है सिमेट्री। सिमेट्री कहने का मतलब है, यहां पे बात होती है कि वो एक अंश है या दोनों है, ये हम लोग को समझ में कभी कभी नहीं आते प्रकृति में, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, नेगेटिव एस्पेक्ट्स। तो यहां पे जो प्राकृतिक बुद्धि की बात किया जा रहा है, वो यहां पे फार्मर आएंगे, किसान आएंगे, है ना, जो जीव शास्त्री, बायोलॉजिस्ट, जीव शास्त्री, बॉटनिस्ट, है ना, वनस्पति शास्त्र, ये सारे जो है इसमें आएंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। प्राकृतिक बुद्धि का मतलब हो गया कि वो प्रकृति के पैटर्न और सिमेट्री को कितना आसानी से समझ पाते हैं, वो प्रकृति को, नेचर को कितना अच्छे से समझ पाते हैं। तो ये हुआ। ये आगे अब देखिए जो हमारा 9वां है, ये इसको जोड़ा गया है 2000 में जोड़ा गया है। ये कौन सा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म इंटेलिजेंस। ध्यान दीजिएगा इसको, ये बहुत पूछता है। ये है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये सीटेट में या बिहार टेट में आपका पूछा था पिछले बार, ये ज्यादा है। अब ये समझिए इसको कि अस्तित्ववादी बुद्धि किसे कहते हैं। अस्तित्ववादी बुद्धि का मतलब है कि हमारा जो ह्यूमन लाइफ है, मानव जो जीवन है, ध्यान से समझिएगा इसको। अस्तित्ववादी बुद्धि में हमने कहा कि जो हमारा मानव जीवन है उसके पीछे छिपे रहस्यों को, कि आखिर मनुष्य का जिंदगी कैसे जीता है, मरता कैसे है, ये सारी बात हमने क्या कहा कि अस्तित्ववादी बुद्धि में, हिंदी में लिख देते हैं आपको, मनुष्य जीवन के पीछे छिपे रहस्यों जैसे जिंदगी, मौत, सारी बातें
कि मृत्यु क्या है, आदमी मरता है तो कहां जाता है, ये सारी जो है से हम अस्तित्ववादी बुद्धि में बात करते हैं कि जीवन, मनुष्य के जीवन के पीछे पीछे छिपे रहस्यों, जिंदगी और मौत कैसे होती है, या जीवन से संबंधित समस्या कह सकते हैं इसको, जीवन से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करने में। तो अभी मैंने आपको बताया कि हमारा जो हावर्ड गार्डनर के द्वारा हमने कहा था आपको कि 7+2, इसको 98 में जोड़ा गया, इसको 2000 में। अब यहाँ पे जो बात है, जो फोकस है, जो सीटेट की बात आ रहा है, वो ध्यान से समझिएगा। पहली बात हमने कहा था आपको कि मनुष्य का जो हमारा एक मस्तिष्क अगर क्षति हो जाता है तो दूसरा जो बुद्धि है वो प्रभावित नहीं होता है, समझिएगा ध्यान से। उसके बाद हमने कहा कि हर एक हमारा जो ह्यूमन बीइंग है, ध्यान दीजिए, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य में ये 9 प्रकार की बुद्धि होती है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं बता रहा हूं, हर एक व्यक्ति में 9 प्रकार के बुद्धि होते हैं, लेकिन वो हेरिडिटी के कारण, हेरिडिटी एंड ट्रेनिंग, ध्यान दीजिएगा यहां पे, हर एक व्यक्ति में 9 प्रकार की बुद्धि होती है, लेकिन आनुवंशिकता और प्रशिक्षण के कारण, आनुवंशिकता और प्रशिक्षण के कारण अलग अलग हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा कि हमारे में 9 एस्पेक्ट्स का इंटेलिजेंस आप में है, लेकिन उस बुद्धि का आप जितना ज्यादा प्रयोग करेंगे वही उस पर निर्भर करता है। तो वही कह रहा है कि आनुवंशिकता और प्रशिक्षण के द्वारा वो 9 प्रकार के बुद्धि में किस व्यक्ति में कौन सा बुद्धि ज्यादा डेवलप करेगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, हेरिडिटी और ट्रेनिंग के द्वारा। तो कहा गया इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सारा जो है इंटरेक्शन करता है, 9 प्रकार की बुद्धि आपस में अंतः क्रिया करता है, परंतु ये काम कैसे करता है अभी हम आपको बता दे रहे हैं। अभी कहा ये जो हमारा 9 जो हमने कहा कि प्रकार के बुद्धि हैं, प्रकार के बुद्धि, तो हमने क्या कहा कि आपस में, ध्यान दीजिएगा इसको, आपस में अंतः क्रिया, इंट्रैक्शन तो होती है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो क्या है कि जो है अंतः क्रिया आपस में करता तो है, लेकिन ये सेल्फ ऑटोमेशन सिस्टम, ध्यान दीजिएगा मैं ये वर्ड जो लिख रहा हूं, मैंने कहा कि वो 9 प्रकार के बुद्धि व्यक्ति में होते हैं, लेकिन वो प्रशिक्षण के द्वारा अलग अलग हो जाता है। कोई किस बुद्धि में कोई ज्यादा होता है, किसी में कौन ज्यादा, लेकिन वो सेल्फ ऑटोमेशन सिस्टम पे काम करता है, मतलब वो सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इसका मतलब यही हुआ, क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र। और यही आपका लॉजिक है कि अगर ये स्वतंत्र नहीं होता तो हर एक व्यक्ति में कोई जो बुद्धि होता है वो अलग हो जाती है। और यही ये लॉजिक है कि सेल्फ ऑटोमेशन सिस्टम का मतलब क्या हुआ कि हर एक प्रकार की जो बुद्धि है वो अपने नियम पे काम करता है, वो अपने नियमों एवं कार्य विधियों के द्वारा संचालित होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूं। मैंने कहा कि हमारा जो ये सेल्फ ऑटोमेशन सिस्टम है ये इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट है मतलब वो अपने जो है से नियमों और कार्य विधियों के द्वारा संचालित होता है, ये मैंने कहा। अब आगे जो बात है तो कहा कि हर एक व्यक्ति के माइंड में, मस्तिष्क में एक और बात ध्यान से समझिए इसको, हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क में क्या होता है, एनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल। ये क्या है, एनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल का मतलब क्या कहता है कि वो हर एक व्यक्ति के मस्तिष्क जो होता है वो सामूहिक होता है, एकदम एक तरह से समरी जिसको कह सकता है
वो विशेष प्रकार की बुद्धि उसमें होता है। फिर से सुनिए, इनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल का मतलब हुआ कि वो व्यक्ति के मस्तिष्क में वो जो विशेष प्रकार की जो बुद्धि होती है वो संपूर्ण रूप से वो कैप्सूल के रूप में इंस्टॉल रहता है, विशेष प्रकार की बुद्धि। इसीलिए कहा गया कि एक बुद्धि अगर क्षति होता है तो दूसरा नहीं होता। इसको एग्जांपल हम समझा देते हैं आपको, समझिए ध्यान से। इनकैप्सुलेटेड मॉड्यूल का मतलब, सपोज कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में कि वो व्यक्ति एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा होता है, शैक्षिक जो उसके रिकॉर्ड होते हैं बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो अपने जीवन में फेलियर हो जाता है। लिसन केयरफुली, हमने कहा कि कोई व्यक्ति का एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो अपने जीवन को नहीं समझ पाता है, नहीं झेल पाता है और कुछ भी कदम उठा लेता है। लेकिन जस्ट रिवर्स आइए, उस व्यक्ति का एकेडमिक रिकॉर्ड नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी वो जीवन की समस्याओं को आसानी से समाधान करता है और क्या करता है, अपने जीवन में समायोजन करता है। ये आपका इसका उदाहरण होगा। अब बात आती है यहां पे कि आखिर ये जो हमारा सवाल सुनिए, हमने कहा कि इस हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बताया गया मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी में इतनी सारी बात हुई, तो इसका एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है? एजुकेशनल इंप्लीकेशन क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। शैक्षिक निहितार्थ, निहितार्थ जो सीटेट में बहुत ही ज्यादा पूछता है। तो अब यहां पे ये बात क्या है इसे समझिए। तो सबसे पहले बात यहां पे दो हम बात करेंगे, एक तो करिकुलम और दूसरी बात करेंगे इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। अब क्या है ये पाठ्यचर्या में क्या बात करना है, सो देखिए, कहा गया कि जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाए, कंस्ट्रक्शन किया जाए, तो वो सारे प्रकार की बुद्धि को ध्यान में रखा जाए। जैसे इंटर है, इंट्रा है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस है। तो पाठ्यचर्या बनाते समय हमने कहा कि विभिन्न प्रकार की जो बुद्धि है, विभिन्न प्रकार की बुद्धि पर आधारित। यहां पे शिक्षक के लिए क्या कहा गया कि अगर वो कोई बालक, हो सकता है कि मैथमेटिक्स में उसकी नॉलेज सही ना हो, तो हो सकता है हिंदी में सही हो, हिंदी में सही नहीं हो तो सोशल साइंस में हो, या अगर इधर भी नहीं है तो निश्चित है कि संगीत में सही हो। तो उसको हम लोग संगीत की तरफ इंटरेस्ट है तो उसको उसी तरफ ले जाएंगे। तो पाठ्यचर्या बनाते समय ये सबसे बड़ी चीज है। और दूसरी चीज यही जो कह रहा है कि करिकुलम बनाया जाए, तो जो सीटेट में पूछता है वो कहा जाता है लर्निंग स्टाइल, लर्निंग या टीचिंग। ध्यान दीजिएगा यहां पे स्टाइल। अगर ये कहीं पे भी सवाल आ जाए और एक शिक्षक को विभिन्न प्रकार की अधिगम और शिक्षण शैली का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार की बुद्धि है, ये हार्वर्ड गार्डनर ने कहा। तो हार्वर्ड गार्डनर ने कहीं पे भी सीटेट में देखिएगा ये सवाल रहेगा कि हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सी बातें सही है, तो देख लीजिएगा उस ऑप्शन में कि विभिन्न प्रकार के अधिगम और शिक्षण शैलियों का प्रयोग करना हार्वर्ड गार्डनर ने सिखलाया है। इसीलिए यहां पे भी कहा कि जब पाठ्यचर्या बनाया जाए तो विभिन्न प्रकार के बुद्धि को ध्यान में रखा जाए। अब ये इंस्ट्रक्शन की बात यहां पे आ रही है, तो यहां पे दो बातें हैं जो हमने आपको पहले बताया, इंटर और इंट्रा। यहां पे क्या है, उस व्यक्ति को जो निर्देशन है, ध्यान दीजिए, उसको निर्देशन दोनों प्रकार के दिया जाए, लेकिन जब वो एजुकेशनल अचीवमेंट, शैक्षिक उपलब्धि, जब छोटा बालक है तो उसको हम लोग सबसे पहले बात करेंगे इंट्रा की तरफ, कि वो अपने बारे में सोचे, अपना पहले उद्देश्यों को प्राप्ति करने के बारे में सोचे, उद्देश्यों के बारे में सोचे, तब हम आउटगोइंग पर्सनालिटी हो। जब हमारा ये एकेडमिक रिकॉर्ड या एकेडमिक अचीवमेंट हासिल हो जाए, तब हमको देखना है कि इंटर, दूसरों लोगों से कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरे लोगों से कैसे हमको बात करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है। तो इस प्रकार के इंस्ट्रक्शन दोनों देना होगा हमको, इंटर और इंट्रा।
तो हमने मुख्य रूप से हावर्ड गार्डनर के इंटेलिजेंस थियरी के द्वारा हमने देखा कि इसमें जो सबसे बड़ी बात है ये सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। इसके अनुसार कहा गया कि हरेक व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और अपनी योग्यता रखता है। उसके बाद हमने कहा कि शिक्षक को विभिन्न प्रकार के अध्ययन शैलियों का प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद हमने कहा जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि मनुष्य का एक भाग, अगर मस्तिष्क का कोई एक भाग क्षति होता है तो दूसरा जो हमारा बुद्धि है, दूसरे प्रकार का जो बुद्धि है वो कभी इन्फ्लुएंस, प्रभावित नहीं होता है। धन्यवाद।